अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज ऐवान में ऐसी तकरीर सामने आई जिसने सियासत में हलचल मचा दी। यार अफरीदी और ख्वाजा आसिफ के दरमियान ऐसी बहस छिड़ी, बात हाथापाई तक जा पहुंची। दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज ख्वाजा आसिफ को एक बार फिर इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। इमरान खान ने नौजवाना दी जेन साजी करके सानिया 9 मई कराया। वो मुल्क का गद्दार है, वफादार नहीं है। बस ये कहने की देर थी, शहर यार अफरीदी का पारा हाई हो गया। ऐसी छित्रोल जो तारीख में याद रखी जाएगी। शहबाज शरीफ देखते रह गए। नाजरीन पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चले वीडियो शुरू करते हैं। जमहूरियत का नारा लगाते हैं हम, लेकिन जमहूरी बनते नहीं है। हमारा कल्चर जमहूरी नहीं है, हमारा डीएनए जमहूरी नहीं है। वो अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, क्योंकि वो एक जंग। पार्टियां जो अपनी सियासत के हवाले से इक्तदार का खेल खेल रही हैं, आज वो अपनी बुनियाद खो चुकी हैं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो सिविल सुप्रीमेसी की बातें करने वाले आज राग अलाप रहे हैं, हम पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं चेयरपर्सन साहब कि इनकी सियासत तो खत्म है। कब तक फॉर्म 47 के जरिए इनको ऐवानों का हिस्सा बनाया जाएगा? कब तक? जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो ये बहुत पछताएंगे। आज भी इनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि फर्द वाहिद जरदारी साहब को इन्होंने इस्तिस्ना तो दे दी है, उन्होंने जेल भी काटी थी। अगर ये 2 साल और वो खड़े रहते तो उनकी तौकीर में इजाफा होता, लेकिन उन्होंने ऐसी बेतौकीरी की कि अपने साथ पीपल्स पार्टी की सियासत की बुनियाद का जनाजा निकाल दिया। और वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम ऐसे नारे और ऐसे नैरेटिव बनाएंगे जिससे क्या होगा, वोट को इज्जत मिलेगी, और वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उन्होंने इज्जत सियासत की और जमहूरियत की और अपनी बुनियाद की। और जैसे अभी सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो कि इनके की स्टेक होल्डर थे, वो जब अल्लाह को प्यारे हुए, किसी को भी सहमत ना हुई कि खासकर की लीडरशिप में कि वहां हाजिरी देते। कल आपको भी खुदा ना खास्ता कोई नहीं पूछेगा, को आपका कोई नाम भी नहीं लेगा। जिस तरह याहिया साहब से लेकर जनरल याहिया, फिर जनरल जियाउल हक मरहूम, फिर परवेज मुशर्रफ साहब, फिर इसी तरह इख्तिदार में लोग आते रहे, लोगों को तिगनी का नाच नचवाते रहे, अपनी मैं में डूबे रहे, और लोग उस वक्त जो नवाजे गए वो सर झुकाते रहे। और वो लोग जिनको चैलेंज किया गया उन्होंने आवाजें उठाई, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग आज सारे एक हो चुके हैं। और खान साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह ये सारे टोले एक होंगे, लेकिन फिर भी ये मुझे शिकस्त इसलिए नहीं दे सकेंगे क्योंकि इनकी जाती मफादात, मुल्क की मफादात, अवाम पाकिस्तान के मफादात से बढ़कर हैं, क्योंकि अपनी जात का सोचते हैं। तो चेयरपर्सन साहब, 27th अमेंडमेंट is a simple mockery with the people of Pakistan. अवाम पाकिस्तान को आर्टिकल 1 से आर्टिकल 50 मिसाल के तौर पे, यहां पे इकबाल अफरीदी साहब जो कि कबायली इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिकल 5 कबाइल के बुनियादी हकूक को आईन की रूह से जब परखते हैं तो आपने उनको ऑन बोर्ड लेना है, उनको कंसेंसस में शामिल करना है। आप कभी चीफ मिनिस्टर को अंडरमाइन करते हैं, कभी 4.5 करोड़ के चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव को अडियाला के बाहर जलील करते हैं, कभी आप कैसी हरबे इस्तेमाल करते हैं। सीखें माजी से सीखें। माजी इसलिए है कि अल्लाह अगर माजी की अहमियत ना होती तो अल्लाह पाक कुरान में हमें कौम आद, कौम समूद, कौम नमरूद की मिसालें और उनसे सीखने का मौका ना देता। फिर जब यजीद का दरबार था और हजरत बीबी ज़ैनब का जो खुतबा था, वो क्या मैसेज देता था, वो किस चीज की आगाही थी? वो इक्तिदार के नशे में दुत लोगों को ये मैसेज था कि वेक अप बिफोर इट्स टू लेट, जाग जाओ। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वक्त की जरूरत क्या है कि जब इंतजामिया, मुकन्नना अदलिया, जब इनके फैसले कोई और करना शुरू करे, जब 4th पिलर ऑफ अ स्टेट उसकी आंखों पे और मुंह पे पट्टी बांधी जाए, और फिर जब पार्लियामान में घुसपैठिए आए, और फिर जब मुल्क की मफादात पर सौदेबाजी हो, तो ऐसी कौमों पे ना अल्लाह की रहमत आती है, ना ऐसी कौमों के फैसले उन कौमों की बुनियाद को जोड़ने का जरिया बनते हैं। आए, डर किस चीज का है? डर किस चीज का है? आए अवाम के सामने जाते हैं। आज स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने खान साहब को 2 दफा शिकस्त दी है। मैं आज अल्लाह के फजल, बड़ी बात से तौबा, पाकिस्तान के किसी जिले में एक 25-26 साल जवान जिसको कोई नहीं जानता, उसके अलावा ये जितने कदावर सियासी शख्सियतें आए मैदान से जाते हैं, उनका मुकाबला करके देखो। अगर आपकी जमानतें जब्त ना हुई तो फिर याद रखना, ये कह देना कि वाकई तहरीक इंसाफ, हक और सच कलम नहीं उठाई हुई थी। मैं आज ये कहने पे मजबूर हूं कि
आर्टिकल 26 अमेंडमेंट में 2.5-3-5 अरब रुपए एक एमएनए के खरीदने के लिए तो थे। नेशनल फाइनेंस कमीशन में जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया तो उन्होंने ये कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आज क्या वजह है कि बलूचिस्तान का जवान मायूस है? आज क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा कबाइल के, पंजाब के, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल पंजाब का यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, सिंध का बुरा हाल है, आज गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर? वो कौन सी ऐसी वजह है? क्या हम साथ नहीं चल सकते? क्या हम सर नहीं जोड़ सकते? क्या हम सबको एक साथ नहीं मिला सकते? टू वॉर फ्रंट अप नहीं लड़ सकते? ईस्टर्न वेस्टर्न आपका दुश्मन, जो अजली दुश्मन है हिंदुस्तान, अफगानिस्तान से बैठ के आपको डिस्टेबलाइज कर रहा है। आप जिरगा जो ब्रिजिंग रोल प्ले करते हैं उसको एंगेज क्यों नहीं करते? आप कंसेंसस के लिए, आपके ये तालिबान आपके ब्लू आइड थे, आज क्या वजह है? आप कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं करते उन इंस्टीट्यूशंस की जो फोर फ्रंट पे? खासादार, पुलिस, लेवी, ये वो जवान जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। चेयरपर्सन साहब, इंटरेस्ट नहीं है, दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर कहा कि जी डायलॉग होना चाहिए। स्पीकर साहब ने भी कहा आप डायलॉग करना चाह रहे हैं, जरूर वेलकम, हमने वेलकम किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब से नहीं, पीटीआई के स्टेक होल्डर्स जो यहां पे इनसे नहीं, वो तो आपकी कस्टडी में। शो करेज एंड ग्रेस, बात करें उनके साथ। वो बड़े दिल का, वो मर्दे मुजाहिद, कैदी नंबर 804 आपको वेलकम करेगा। वो साथ की बात नहीं करेगा, वो हमेशा पाकिस्तान की बात करेगा, क्योंकि उन्होंने आईएमएफ के हवाले से, इस खित्ते के यमन के हवाले से, ईरान के हवाले से, मोदी के हवाले से जेल से बैठ के 8/7 के डेथ सेल से वो मैसेजिंग की। और फिर आपने देखा कि 10 मई से पहले जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने कि आज लोया जर गए पेशावर में। आज चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटी नंबर 1 बनाकर पेशावर जाएं, उसका हिस्सा बने। नंबर 2, ऑन प्रायोरिटी बेसिस तमाम स्टेक होल्डर्स को, बलोचिस्तान के वो तमाम लोग जो नाराज हैं, जनरल जंजुआ से सीखें, उन्होंने पहाड़ों में बैठने वालों को एंगेज किया, वो आए मेन स्ट्रीम में और पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो आप बातचीत तो करें, आप कब तक डराएंगे, कब तक रोकने की कोशिश करेंगे, कब तक कहेंगे कि मैं डरा के इसको खत्म कर दूंगा? कोई मेरे चेयरपर्सन साहब, खौफ के बुत खत्म तब होते हैं जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। आप उनके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर जो है बात कर सकते हैं कि जमहूरी थे, गैर जमहूरी थे, कम जमहूरी थे या ज्यादा जमहूरी थे। अयूब खान ने जो है बेसिक डेमोक्रेसी जो है वो किया। उसके बाद जो है ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 79, 83, 87, 91, 97 ये सारे वही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है चलता रहा। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है जनरल मुशर्रफ ने आके इंट्रोड्यूस किया। आप उससे भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पावर किसी ना किसी सूरत जो है गली मोहल्ले के लेवल तक पहुंची, कम पहुंची, ज्यादा पहुंची, ज्यादा एम्पावर हुआ मैन इन द स्ट्रीट या कम एम्पावर हुआ, लेकिन हमने जिस तरह पंजाबी में कहता है कि हमने डका लगा दिया कि 18वीं तरमीम में हमारी ये कमिटमेंट थी, लिखा हुआ है, और हमने जो है उसको जो है ना इंप्लीमेंट नहीं किया। ये 18वीं तरमीम के साथ भी जो है मैं समझता हूं कि धोखाधड़ी है। हमने इस हाउस में जितने लोग बैठे हुए हैं सब ने किसी न किसी सूरत में 18वीं तरमीम में हिस्सा डाला हुआ है। आप जब तक लोकल गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगी, आपकी फेडरेशन भी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती, आपकी फेडरेशन भी जो है मजबूत नहीं रहेगी। अल्टीमेटली ये जो क्रैक्स हैं जो इस वक्त आपको बारीक से नजर आ रहे हैं, ये बढ़ते जाएंगे। इसको मजबूत करें। हम लोग जो एमएनए एमपीए जो है, वी डू नॉट वांट टू डिपार्ट फ्रॉम आवर पावर्स, जो भी हमें दी गई हैं हम शेयर नहीं करना चाहते। जमहूरियत जमहूरियत का नारा लगाते हैं हम, लेकिन जमहूरी बनते नहीं है। हमारा कल्चर जमहूरी नहीं है, हमारा डीएनए जमहूरी नहीं है। ये अगर इसी उसमें हो जाता, इसी उसमें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कंसेंसस क्रिएट की जा सकती थी।
ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत के हमायत में है, पब्लिक के हमायत में है, ये किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि ये जिस तरह मेरे दोस्त बात कर रहे थे, ये आपका कौमी तशख़्ख़ुस जो है डिफाइन करेंगी, आपकी पाकिस्तानियत डिफाइन करेंगी, आपको जो है एक आइडेंटिटी देंगी जो आपके पास इस वक्त नहीं है, आपकी फेडरेशन को मजबूत करेंगी और साथ साथ जो है सूबे अपनी जो सूबाई तशख़्ख़ुस जो है उसको बरकरार भी रख सकेंगे। ये सूबाई पावर्स के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं होगी। अगर आज ये कहा जाता है कि एनएफसी जो है उसको दोबारा तश्कील दिया जाए और डेट सर्विसिंग जो है फेडरेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, डिफेंस का बजट जो है अकेला फेडरेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, तो दफा जो है वो सारे पाकिस्तान का है। अल्लाह के फजल से रेल पेल है, सूबाई दारुल हुकूमत सारों में रेल पेल है, फंड्स जो है मुयस्सर हैं, उनको वाफर मिकदार में मुयस्सर हैं। अगर वो स्मॉल परसेंटेज, सिंगल फिगर में परसेंटेज या लो डबल फिगर में परसेंटेज जो है वो कंट्रीब्यूट कर दें कर्जों की अदायगी के लिए, और दूसरा इसके लिए जो है हमारी दफा के लिए, तो ये एक। जी नाज़रीन इकराम, आपने शहरयार अफरीदी और ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुनी। उसके अलावा आपको ये भी पता इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। गिलगित बलोचिस्तान में क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपके सामने। नाज़रीन, हमारे सियासतदान अपनी माजी की गलतियों से भी सीख हासिल नहीं करते। जैसा कि आपको पता है, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, ये फिर उस तारीख को दोहरा रहे। इनको चाहिए अपनी माजी की गलतियों से सबक हासिल करें, क्योंकि पाकिस्तान इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाया इस वजह से। ये सोचने वाली बात है, इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान डरा नहीं, झुका नहीं, इन की तरह बाहर नहीं भागा, डील नहीं की। इमरान खान का ये कसूर है, अपनी सुकून वाली जिंदगी छोड़कर उसने सियासत में कदम रखा। क्या इमरान खान का ये कसूर है? नाज़रीन, गलतियां हर इंसान से होती हैं, इसका ये मतलब नहीं है वो इंसान ही बुरा है। इमरान खान ने भी अपनी हुकूमत में काफी गलतियां की थी। इमरान खान ने जो मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था वो गलत था, आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। अब इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। नाज़रीन, इनको चाहिए अपनी सियासी लड़ाइयां छोड़कर मुल्क पर काम करे, क्योंकि हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे और पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाए जो हर पाकिस्तानी चाहता है। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। नाज़रीन इकराम, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।